हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, इंडिया में अभी सिर्फ एक बात की सबसे बड़ी चिंता है कि किस तरीके से जो इंडिया G20 की मीटिंग होस्ट करने वाला है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया जाए ना। इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है और अभी फिलहाल जो इंडिया में तैयारियां इसी बात पे ही सिर्फ लगी हुई हैं। लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इंडोनेशिया के दौरे पे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दौरा है ना। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 20 सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स को होस्ट करने वाला है, ऐसे में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इंडोनेशिया चले जाते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट जो है वो रहा होगा। और ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि पीएम मोदी इन जकार्ता एज एशियन इंडिया समिट, पीएम कॉल्स फॉर बिल्डिंग रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इंडोनेशिया गए हैं और वहाँ पे जो है वो आसियान इंडिया समिट में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अटेंड करेंगे। और उसके साथ साथ जो ईस्ट एशिया समिट है उसमें पीएम मोदी जो हैं उन्होंने पार्ट लिया है ना। जो आसियान, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो आसियान है वो 10 देशों का एक समूह है जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। और आप कंट्रीज़ वो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। लगभग 650 मिलियन टोटल पूरे ग्रुप की जो है पॉपुलेशन है। उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो इस ग्रुप में पार्ट हैं। और आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है उसका विशेष तरीके से फोकस रहा है कि किस तरीके से जो है ईस्ट एशिया कंट्रीज़ जो है उनके साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस चाइना के साथ इकोनॉमिकली तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रेटजिक लेवल पे चाइना के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो उनकी टेरिटरी भी क्लेम करता है जैसे इंडिया की क्लेम करता है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो 21st सेंचुरी है वो एक एशियन सेंचुरी है, ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन उसमें जो है हमको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा। और जो है वो अगर कोई कंट्री जो एक किसी दूसरे कंट्री का सॉवरेनिटी वायलेट करता है तो उसके खिलाफ सारे कंट्रियों को जो है एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और इसीलिए जो ईस्ट एशिया समिट है उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने कहा कि जॉइंट एफर्ट्स नीडेड टू स्ट्रेंथन सॉवरेनिटी नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और ये जो है ये चाइना को डायरेक्ट टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के वर्ड से, क्योंकि जो चाइना है वो चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर इंडिया से बॉर्डर हो या फिर कोई भी कंट्री हो जिससे चाइना का बॉर्डर लगता हो, चाइना जो है उस कंट्री को बुली करने की कोशिश करता है और उसकी ज़मीन जो है हड़पने की कोशिश करता है। और अभी आपको पता ही होगा कि चाइना ने एक नया मैप रिलीज़ किया था जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो अक्साई चिन्ह है उसको भी अपना पार्ट दिखाया था। और इस पे बहुत ही जो है भारत ने प्रतिक्रिया तो दी थी, लेकिन सिर्फ आपको यही पता होगा कि भारत ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इस मैप में जो है चाइना ने और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि साउथ चाइना सी में उनकी टेरिटरी को भी अपनी टेरिटरी दिखाया था। और इस वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी की कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने चाइना को कॉल आउट किया था कि ये चीज़ बेकार है और जो है ये इस मैप को नहीं मानते हैं। उसके साथ साथ जो इंडिया है वो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर लगा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो हमने वियतनाम जो फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी $374 मिलियन की। नाउ जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें और भी बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड है। और उनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो है वियतनाम का। जो वियतनाम है वो भी जो हमारी ये ब्रह्मोस मिसाइल है वो खरीदना चाहता है, जैसा कि ये आर्टिकल देख सकते हैं आपकी वियतनाम नेगोशिएटिंग ब्रह्मोस मिसाइल परचेज विद इंडिया। तो इंडिया जो है वो अपने डिफेंस के मार्केट को भी देख रहा है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। उसके साथ साथ जो स्ट्रेटजिक लेवल पे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है अपनी रिलेशंस बहुत ही बेहतर कर रहा है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। और इसीलिए जो G20 समिट है इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को अटेंड किया। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।